नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या दुनिया सचमुच एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां जंग टाली नहीं जा सकती है, जहां जंग को किसी कीमत पर रोका नहीं जा सकता है, जहां विनाश इंतजार कर रहा है? क्या गजा, रूस, यूक्रेन और अमेरिका, ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि मिलकर किसी बड़े वैश्विक टकराव का संकेत दे रहा है? ये सच है कि हालात बेहद गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि युद्ध अब अवश्यंभावी है और शांति असंभव, शायद तस्वीर को बहुत एक तरफा तरीके से ये देखना होगा। यही सच है और इन सवालों का जवाब आगे आपको मिलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध को समझिए, जो सालों से चला आ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष अब कई साल लंबा हो चुका है। हमने देखा कि किस तरह से ये क्रीमिया पर कब्जे से शुरू हुआ और फिर साल 2022 में खुले युद्ध में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भले ही रूस के सामने सैन्य शक्ति के मुकाबले में आर्थिक तौर पर बहुत छोटा नजर आता हो, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देखिए रूस को पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। यूक्रेन दरअसल अपनी जमीन वापस चाहता है। रूस अपनी सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र की बात करता है। वो एक महाशक्तिशाली देश है, किसी भी कीमत पर यूक्रेन के सामने तो घुटने नहीं टेक सकता, उसकी शर्तें नहीं मान सकता। इसलिए बीच का रास्ता जब भी निकाला जाता है तो जाहिर सी बात है युद्ध और भड़कता है। पश्चिमी देशों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका का जिक्र करें तो इसे और भी ज्यादा खतरनाक, मुश्किलों भरा बना दिया है। जैसे आप कह सकते हैं कि जटिल बना दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि युद्ध कभी नहीं रुकेगा, इसी तरह से चलता रहेगा सालों साल और विनाश की रूपरेखा यूं ही आगे बढ़ती चली जाएगी? इतिहास बताता है कि लंबे युद्ध भी आखिर में किसी राजनीतिक समझौते पर खत्म होते हैं। अभी दोनों पक्षों को लगता है कि वो मैदान में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है बातचीत की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। जब तक ये आकलन नहीं बदलता तब तक जाहिर सी बात है युद्ध लंबा खिंच सकता है। अब गजा की ओर आते हैं। गजा स्ट्रिप दशकों से संघर्ष का केंद्र रहा है। हमास और इजराइल के बीच टकराव ने हालात को विस्फोटक किस कदर बना दिया है, ये पूरे विश्व ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। इजराइल हमास की सैन्य क्षमता खत्म करना चाहता है, जबकि गजा के लोग भारी मानवीय संकट झेल रहे हैं और यह स्थिति कई रिपोर्ट्स के जरिए बार बार सामने आती रही है। लेकिन क्या यहाँ स्थायी शांति असंभव है, नामुमकिन है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती है? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सालों से भविष्य में छिपे हुए हैं, जिसका वर्तमान में जवाब नहीं मिल पाता। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी हालात बेहद मुश्किल भरे हैं, कठिन हैं, क्योंकि मूल राजनीतिक मुद्दे, फिलिस्तीनी राज्य, सीमाएं, सुरक्षा, यरूशलेम, ये अनसुलझे हैं, अभी तक सुलझे नहीं हैं। जब तक इन सवालों पर कोई ठोस और विश्वसनीय समाधान नहीं निकलता ना, तब तक संघर्ष रुक कर फिर भड़क सकता है और यही सबसे बड़ा सच है। लेकिन सच ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक जो क्षेत्रीय तौर पर आती है और पुनर्निर्माण की जरूरत आखिर में किसी राजनीतिक ढांचे की ओर इसे धकेल सकती है। और सबसे ताजा और खतरनाक दिखने वाला मोर्चा अमेरिका और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की चेतावनियां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान, खाड़ी क्षेत्र में लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, ये सब मिलकर माहौल को ना बहुत भयानक युद्ध जैसा बना देते हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य में युद्धाभ्यास करके तो अमेरिका को ललकारने का काम किया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी आर्मी की मौजूदगी से मिडल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। आप समझिए कैसे होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा मार्ग है, बड़ा रास्ता है। अगर यहाँ टकराव होता है तो असर सिर्फ किसी इलाके तक, किसी क्षेत्र तक, किसी दायरे तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं सब इससे प्रभावित होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि दोनों पक्ष भले ही आक्रामक बयान दे रहे हों, लेकिन कूटनीतिक चैनल भी खुले रखे हुए हैं। जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत इसका संकेत है। पूर्ण युद्ध दोनों की प्राथमिकता नहीं है, यह भी उतना ही बड़ा सच है। तो क्या वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है? अब जहन में यह सवाल उठता है। देखिए, खतरा पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जब कई मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ता है ना, तो जाहिर सी बात है जोखिम भी बढ़ता है। कोई छोटी घटना बड़ी घटना को भड़का देती है। पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर भी अचानक नहीं हुए थे कि अचानक से हुए और पृथ्वी ने वो विनाश देखा। वो भी क्षेत्रीय संकटों की श्रृंखला से उपजे थे।
आज भी किसी मोर्चे पर सीधा टकराव शक्तियों के बीच हो जाए ना, तो उसका दायरा बहुत तेजी से फैल सकता है। लेकिन एक अहम फर्क भी है। आज दुनिया परमाणु हथियारों से लैस है। रूस, अमेरिका और बाकी शक्तियों के पास ऐसी विनाशकारी, विध्वंसकारी क्षमता है कि पूर्ण विश्व युद्ध का मतलब भयंकर तबाही, ऐसी तबाही जिसका अंदाजा हम शब्दों में नहीं लगा सकते। और यही परस्पर विनाश का डर जो है अक्सर बड़े देशों को सीधी भिड़ंत से रोकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा, अपनी सैन्य ताकत दिखाएगा, तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा। वो उससे भी ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करेगा और विनाश चौतरफा होगा। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि युद्ध प्रॉक्सी रूप में लड़े जाते हैं, सीधे नहीं लड़े जाते हैं। अब एक और पहलू समझिए, क्योंकि यह भी उतना ही बड़ा सच है। मिडिल ईस्ट में शांति को असंभव कहना भी पूरी सच्चाई नहीं है। यह क्षेत्र दशकों से संघर्षों से घिरा रहा है, लेकिन यही शांति समझौते भी यहां पर हुए हैं। समस्या यह है कि हर समझौता अधूरा या फिर अस्थायी साबित हुआ है। स्थायी समाधान के लिए, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो फिलहाल अगर देखा जाए तो विश्लेषक बताते हैं कि यह कमजोर नजर आती है। अब सवाल यह भी है कि क्या दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध अनिवार्य है, यानी कि युद्ध होकर ही रहेगा, इसे टाला नहीं जा सकता, यह असंभव नहीं है। इसका जवाब देखिए हम ऐसे दौर में हैं जहां शक्ति प्रदर्शन और कूटनीति साथ साथ चल रहे हैं, जहां पर लोग अपने आर्थिक विकास के मोर्चे का बजट भले ही कम कर ले, लेकिन रक्षा बजट इस वक्त हर देश का अमूमन सबसे ज्यादा चल रहा है। अब ये संकेत बताते हैं कि तनाव बेहद ऊंचा है, गलत आकलन का खतरा बड़ा है, लेकिन साथ ही बातचीत के रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। युद्ध का माहौल, आक्रामक बयान, सैन्य तैनाती, ये सब ना डर पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, और शायद अब टकराव टल नहीं सकता। पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर आखिरी क्षण तक सौदेबाजी चलती है। कोई भी बड़ी शक्ति जानती है कि पूर्ण युद्ध की कीमत उसकी अपनी स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी। इसलिए ये कहना कि गजा, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान में जंग कभी नहीं रुकेगी, ये एक आशंका हो सकती है, आकलन हो सकता है, लेकिन इस खतरे को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। खतरा जाहिर सी बात है गंभीर है। हाँ, मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों अस्थिर हैं, और हाँ, अगर कूटनीति नाकाम रही, विफल रही, तो दुनिया बड़े टकराव की ओर बढ़ सकती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। तो यही सच है कि मौजूदा वर्तमान में वो खतरा आंखों के सामने है जिसे लेकर विश्लेषक तमाम तरह के तर्क तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ अब भी भविष्य की उस नीति और नीयत पर टिका है जिसे पूरी दुनिया आने वाले वक्त में देख सकती है।